हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत और अभी सुबह के 8 बज रहे थे और यहाँ पे हमने रख दी थी चाय बनने के लिए। और इधर साथ ही साथ मम्मी ने ना आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी छौंक दी है क्योंकि भाई को जाना है जल्दी, तो इसीलिए जल्दी से खाना भी बन रहा है। और दोस्तों आज है एकादशी का त्यौहार, तो मेरा और मम्मी का व्रत भी है, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी से खाने पीने की सारी तैयारियां हो रही हैं। तो पराठा भी मम्मी ने बना दिया था, तो गर्मा गर्म पराठे और सब्जी यहीं से खाना खा के गया है मेरा भाई। कह रहा था कि वहाँ लेके नहीं जाएंगे क्योंकि फिर पराठे ठंडे हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो यहीं पर खाना खा के ही गया है आज वो। तो मम्मी कह रही थी कि जो भी बर्तन हुए हम उनको धुल देते हैं, और मम्मी ने पहले ही नहा करके कथा सुन लिया था और हमको देर हो गई थी क्योंकि हमको लगाना था पोछा, तो वही मम्मी ने मंदिर में लगा करके पोछा और फिर कथा सुन लिया था, पूजा कर लिया था और फिर हमने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा दिया। उसके बाद फिर नहा करके हम भी कथा सुन लेंगे। और दोस्तों इतना ज़्यादा गंदा गंदा निकल रहा था पानी, क्योंकि जैसे हम लोग वो आग जलाते थे ना तो उसी का पूरा कोयला जैसा लगा हुआ था, तो रोज़ वही जब पोछा लगाते तो थोड़ा थोड़ा सा छूटता है। तो वैसे अब काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है, लेकिन जब भी आग जलाओ तो लेके आओ ना तो वही राख ही राख पूरे घर में हो जाती थी। और ये देखिए हमारा पूरा घर हमने पोछा लगाने के बाद में कैसे चमकने सा लगा है। और दोस्तों हमारे यहाँ एक चूहा ने बहुत आतंक मचाया हुआ है। वैसे जो हम लोग पिंजरा रखते हैं तो उसमें फंस तो जाती है, लेकिन जब भी हम एक चूहा मतलब हटा के आते हैं, इसको हटा देते हैं और दूसरा वाला फिर से आ जाता है। और सबसे ज़्यादा तो चूहा बहुत ज़्यादा आतंक मचाए हुए हैं। तो भगवान जी के मंदिर में भी हो गई हैं, जो भी जैसे आरती वगैरह जलाते हैं दिया वगैरह, तो उसमें भी जो बाती वगैरह होती है ना तो उनको भी ले करके खाते हैं। तो आज वही गंगा जल पूरी रखी हुई थी उसमें आचमनी में, तो वही पूरा गंगा जल गिरा दिया है। तो वही हम जा रहे हैं, अच्छे से पोछा लगा दे रहे हैं। फिर से एक बार हमको मंदिर में पोछा लगाना पड़ा है। और दोस्तों आज ठाकुर जी का स्नान भी हमने करा दिया है, क्योंकि डेली स्नान नहीं कराते हैं। अब तो ठंडियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब इनका डेली वाला स्नान चालू हो जाएगा। अभी तक क्या होता था कि पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन या फिर ऐसे कोई त्यौहार पड़ा बृहस्पतिवार के दिन, ऐसे इनका स्नान होता था। लेकिन अब धीरे धीरे ठंड कम पड़ गई है, तो अब इनका डेली वाला स्नान चालू होगा। जैसे कि बच्चों को हम लोग डेली नहीं नहलाते हैं, वैसे ही इनका भी ठाकुर जी को भी नए नहलाते थे। तो यहाँ पे देखिए इनका दूध का भोग लग गया है, पूजा हो चुकी है, अब बस कथा सुनेंगे। और दोस्तों अब इतनी अच्छी सी धूप निकलने लगी है, तो हमारे यहाँ आसपास ना सब लोगों ने चिप्स पापड़ वगैरह बनाना शुरू कर दिया है, और कोई कोई तो बल्ले भी बनाने लगे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि जब शिवरात्रि हो जाएगी उसके बाद ही हम लोग कुछ पापड़ चिप्स या होली के त्यौहार की तैयारी करेंगे। अभी हम लोगों ने कोई भी तैयारी शुरू नहीं किया है, लेकिन अभी छत पे आए ना तो काफ़ी लोग पापड़ चिप्स बना रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, तो अभी पूजा वगैरह हो चुकी है और आप सभी को भी विजया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए आज ना थोड़ा थोड़ा बादल भी हो रहे हैं धूप के साथ में। हमें बैठी है अम्मा। अम्मा राधे राधे। राधे राधे। और दोस्तों आज हमारे गांव में रामायण हो रही है, क्योंकि शिवरात्रि होती है ना तो हमेशा रामायण 2 दिन पहले, मतलब आज शुरू हो रही है, कल समाप्त होगी। और परसों शिवरात्रि में हमारे यहाँ जागरण होता है मंदिर में, जो शिव मंदिर है ना वहाँ पे। तो अम्मा जा रही खाना खाने। तो आज खाने में बना था पराठे और इसमें बनी आलू मटर और गोभी की सब्जी। ये देखो।
आलू मटर और गोभी की सब्जी बनी है। और दोस्तों अचार हमारा ख़त्म हो चुका है। मूली का अचार बनाया था मम्मी ने, देखिए पूरा डिब्बा ख़त्म है। अरे मुंडम धोती डाल दो महारानी। एकदम ओढ़ के मुंडम धोती डाल दी करो, बनाई नहीं तो दूध दाना डाल दिया। लकड़ी तो भरो, लकड़ी में जो चक्का है ना वहाँ आ रहा है सही, तो घोल दो ना, बार बार सुन तू नहीं। हमें लकड़ी में काम है माँ, ऐसे ऐसे चलाओ लकड़ी। हाँ ऐसे घोल करो। और दोस्तों आज एक लोग ना रंग बेचने के लिए आए थे, लेकिन वो डिब्बे में रंग बेच रहे थे, जैसे कि हम लोग लगाते हैं वैसा नहीं, थोड़ा सा अलग टाइप का था। लेकिन एक लोग आए हुए थे, वो साइकिल में ना सिंदूर और रंग ही बेचते थे, और वो भी कागज़ की पुड़िया में। तो एक बार मम्मी ने उनसे ही रंग लिया हुआ था, तो काफ़ी अच्छा कलर था। लेकिन अब जब वो ख़त्म हो गया ना, तो वैसा वाला कलर नहीं मिलता है कहीं भी। और काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि वो आ जाएँ तो उनसे रंग ले लें। मम्मी कह रही थी लेने के लिए, लेकिन वो आ ही नहीं रहे दोबारा से। एक बार ही आए हैं, तो काफ़ी अच्छा उनका कलर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे लोगों के रंग लग चुका था। उसके बाद भी लग रही थी भूख, तो ये पापा से कल पपीता मंगाया हुआ था, तो वही हमने सोचा कि काट लेते हैं, क्योंकि व्रत में बस यही सारी चीज़ें हम लोग खाएंगे। और कुछ पपीता ऐसे होते हैं ना जिसमें ज़्यादा बीजे ही नहीं निकलते हैं, तो इसमें निकले थे लेकिन बहुत कम बीजे निकले हुए थे, तो वही हमने निकाल करके एक कागज़ में रख लिया है। तो इनको खेत में डाल देंगे, और जब भी हम पपीता काटते हैं ना, तो उसके बीजों को निकाल करके रख देते हैं। खेतों में डाल देंगे तो पेड़ हो जाएगा पपीता का। और दोस्तों अभी तक इतने सारे पपीते के बीजे डाले, लेकिन एक भी पेड़ नहीं उगा है। और हम लोगों ने ना उस दिन जो अचार बनाया था उसका भी एक पपीता रखा हुआ है, तो उसकी सोच रहे हैं किसी दिन सब्जी बन जाएगी। एक दिन हमने सब्जी बनाई थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लौकी की सब्जी की तरह ही बनती है, लेकिन लौकी की सब्जी थोड़ा सा सादी सादी सी रहती है, लेकिन ये सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती पपीते की, और फ़ायदेमंद भी होती है। तो दोस्तों आ जाइए आप लोग भी पपीता खा लीजिए आकर के। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पपीता खा लिया है, अब जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। तो चाय पियेंगे, क्योंकि जब तक चाय ना पियो ना तब तक मम्मी को मतलब चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, और व्रत रहते तो हमको भी मन करती है। तो एक तरफ चाय बनाना है, एक तरफ थोड़े से मखाने भून लेंगे। तो दोस्तों इधर मूंगफली के दाने भी थोड़े से हमने डाल लिए हैं इसमें मखान के साथ में, क्योंकि घी ज़्यादा हो गया था, तो सोच रहे थे कि क्या करेंगे, तो थोड़े से मैंने मूंगफली के दाने डाले हैं। इधर हमारी चाय भी देखिए बन रही है। उसके बाद दोस्तों हम लोग धूप में बैठे हुए थे, भगवान जी का नाम जाप कर रहे थे, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान जी का जितना ज़्यादा आप नाम जाप करो उतना ही अच्छा होता है। तो बस उसके तब हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। फिर आप लोगों से हम मिल रहे हैं सीधे शाम के टाइम पर। तो यहाँ पे हो रही है तुलसी मैया की आरती। तो दोस्तों अभी रात का टाइम हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी लिया है। उसके बाद अब रात के खाने में सोच रहे हैं साबूदाने की खीर बनाने के लिए, और जय कह रहा था कि उसको पूरियाँ खानी है, तो उसके लिए पूरियाँ बचाएंगे। और सब्जी भी रखी हुई है, तो हम लोगों को सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी, बस साबूदाने की खीर ही बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे दूध रख दिया, उबल रहा है, और इधर हमारा साबूदाना भी रखा हुआ है, ये देखिए धुल के रख लिया है। चलो इसको बना लेते हैं। इधर थोड़े से मेवे भी ले लिए हैं, तो इनको भी काट लेते हैं। हमारा साबूदाना अच्छे से पक चुका है, तो हमने इसमें चीनी भी डाल दिया है, और इधर हमारा मेवा भी कट चुके हैं, तो इसको भी डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों थोड़ा ही बनाया है, क्योंकि ज़्यादा कोई नहीं खाएगा, बस हम लोग खाएंगे। छुहारा नहीं डाला, अभी डाल दो। तो वही 2 छुहारे उसमें छोटे छोटे काट के डाल देंगे। ये दोस्तों रात का टाइम हो रहा है,
ये देखिए चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है। और इधर हमारी बन रही है खीर। जा रहे हैं इसमें छुहारे भी डाल देते हैं। तो दोस्तों हमारी खीर देखिए बन के हो गई है तैयार। तो बस इसको ढक देते हैं। अभी इसको भोग भी लगाएंगे। अब दोस्तों जा रहे हैं अम्मा के लिए पराठे बनाने। तो बस सब्जी रखी हुई है तो उनके लिए पराठे में। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं खाने खीर। आप लोग भी आ जाइए, साबूदाना की खीर खा लीजिए आके। तो ये देखिए साबूदाने की खीर। बढ़िया बनी है। और दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ में। आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।